अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामोफोबिया और इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदियाँ लगाई जाएं। इमरान खान ने फेसबुक के सरबराह से मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने फेसबुक के सरबराह मार्क ज़ुकरबर्ग के नाम ख़त में लिखा कि फेसबुक पर इस्लाम मुखालिफ मवाद फैलाया जा रहा है। ऐसा मवाद नफरत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। ख़त में मज़ीद लिखा कि फ्रांस में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया और गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की इजाज़त दी गई। सोशल मीडिया पर किसी के ख़िलाफ़ कोई भी नफरत अंगेज़ पैगाम भेजने की मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। आपको बताते चलें कि इस्लामोफोबिया और इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदियाँ लगाई जाए। इमरान खान ने फेसबुक के सरबराह से ये मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म ने फेसबुक के सरबराह मार्क ज़ुकरबर्ग के नाम ख़त में लिखा है कि फेसबुक पर इस्लाम मुखालिफ मवाद फैलाया जा रहा है। ऐसा मवाद नफरत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। ख़त में मज़ीद लिखा गया कि फ्रांस में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया और गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की इजाज़त दी गई। सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ कोई भी नफरत अंगेज़ पैगाम भेजने की मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। फ्रांस की इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम दुनिया में सख्त रद्द-ए-अमल। सूडान में फ्रांसीसी सिफारत खाना जला दिया गया। अरब ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने फ्रांसीसी सफीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, OIC इजलास में तौहीन आमेज खाकों के खिलाफ करारदाद पेश करेंगे। कल कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ यौम सियाह मनाएंगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से इस्लामोफोबिया का मुजाहरा समाजी वेबसाइट ट्विटर पर शेम ऑन यू मैक्रों और बॉयकॉट फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान टॉप ट्रेंड पर सारिफीन फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। फ्रांस की प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट का ऐलान भी कर रहे हैं। सारिफीन का ये कहना है कि फ्रांसीसी सदर ये ना समझें कि मुसलमान इन तौहीन आमेज हरकतों पर खामोश बैठेंगे। इमैनुअल मैक्रों को अपनी ये गंदी सियासत बंद करनी होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोयटा के इलाके हजारगंजी में होने वाले धमाके का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हजारगंजी में होने वाले धमाके का मुकदमा CTD थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। CTD हुकाम के मुताबिक SHO शालकोट आबिद मेंगल की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट समेत दीगर दफा शामिल की गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ हजारगंजी में मोटरसाइकिल में नस्ब बम धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। और JUP रहनुमा अवैस नूरानी ने अपोजिशन के जलसे में बलोचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाने की बात कर दी। PDM रहनुमा बलोचिस्तान को किससे आज़ाद कराना चाहते हैं, सवालात उठने लगे। अवैस नूरानी ने ये तक कह दिया कि बलोचिस्तान को ऐसे पैकेजेस दिए जाते हैं जैसे भीख दी जा रही हो। क्या PDM रहनुमा भारत की जबान बोलने लगे? कोयटा में PDM के जलसे में शाह ओवैस नूरानी ने बलूचिस्तान को आजाद रियासत बनाने की बात कर दी। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसा ही है जैसे आप किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं। ओवैस नूरानी ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को भिखारी समझा जा रहा है। बलूचिस्तान को हर दौरे हुकूमत में पैकेज दिया जाता है, मगर ये लोग पैकेज ऐसे देते हैं जैसे हम और आप भिखारी हैं। PDM रहनुमा बलूचिस्तान को किससे आजाद करवाना चाहते हैं? PDM के प्लेटफॉर्म से ऐसे मुतनाज़िया बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? अपोजिशन इत्तेहाद किसके एजेंडे को फरोग दे रहा है? इदारों के सरबराहों के खिलाफ बयानात के बाद आजाद रियासत के मुतालबे के पीछे क्या मकासद कार फरमा है? सवालात उठने लगे। तंजिया और सवालियात जुमले को सयाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। ओवैस नूरानी ने अपने बयान पर वजाहत कर दी। नून लीग के मुसद्दिक मलिक कहते हैं उन्हें ओवैस नूरानी का कहा हुआ जुमला तो याद नहीं, मगर इतना ज़रूर पता है कि ओवैस नूरानी कुछ ना भी कहते तो हुकूमत बगावत के मुकदमे बनाने की बातें करती। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसा ही है जैसे आप किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं।
ओवैस नूरानी की अपने मुतनाज़ा जुमले की वजाहत। ट्विटर पैगाम में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके तंज़िया और सवालिया जुमले को सियाको सबाक से हटकर मुतालबे के तौर पर पेश किया जा रहा है। ओवैस नूरानी ने ट्वीट में लिखा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा है और किसी का बाप भी इसे पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता। उधर नून लीग के मुसद्दिक मलिक को ओवैस नूरानी का कहा हुआ जुमला तो याद नहीं, मगर ये अच्छे से मालूम है कि इस जुमले की मुखालिफत होनी चाहिए। मुझे तो उनका जुमला भी सही याद नहीं, मगर कथन उनका ये मकसद मेरे ख्याल में नूरानी साहब के कहने का मकसद यह था कि एक आज़ाद रियासत में एक आज़ादी के साथ तमाम बलोच रह सकें। वो सिर्फ लोगों की आज़ादी की बात कर रहे थे और सूबाई खुद मुख्तारी की बात कर रहे थे। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि ओवैस नूरानी कुछ भी ना कहते तब भी शायद हुकूमत बगावत के मुकदमे बनाने की बातें करती। पीडीएम ने बलूचिस्तान हुकूमत से किए गए मुआहदे और वार्निंग को हवा में उड़ा दिया। नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब में खुल्लम खुल्ला इदारों और उनके सरबराहों को नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ये कहते हैं कि इस मुआहदे पर अमल नहीं हुआ, अब कार्रवाई की जाएगी। ओपोजिशन इत्तेहाद ने बलूचिस्तान हुकूमत से किए गए ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ा दी। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में इदारों के सरबराहों के नाम ले लेकर उनके खिलाफ बातें की। स्टेज पर बैठे पीडीएम कायदीन नवाज शरीफ की तकरीर पर तालियां बजाते रहे। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। रिस्पॉन्स तो कानून के मुताबिक होगा, जितने भी कवानीन हैं वो एक्शन में आएंगे और कल तक जो है इस हवाले से गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले लेगी। कोयटा में पीडीएम के जलसे के लिए होने वाला मुआहदा और इसकी खिलाफ वर्जियां दोनों अवाम के सामने हैं। अब देखना यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत नवाज शरीफ और पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाती है। वफाकी वजीर अली ज़ैदी कहते हैं पीडीएम सर्कस ने कोयटा जलसे में अज़ाइम दिखा दिए हैं। लूटमार का माल बचाना और रियासत को ब्लैकमेल करना उनका हदफ है। अली ज़ैदी ने अपने ट्विटर पैगाम में मजीद कहा, कश्मीर में मोदी की बर्बरियत पर किसी ने ज़बान नहीं खोली। यकीन है सर्कस वाले अपने आका को नाराज़ नहीं करना चाहते। इस सर्कस का दूसरा बड़ा फ़ायदा मोदी को पहुँचेगा। और मरियम नवाज का कहना है कि कोयटा जलसे के बाद उनके करीबी साथियों को गिरफ्तारियों की धमकियां दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ये कहते हैं कि जिन लोगों को कॉल्स की गई उनके फ़ोन्स का फोरेंसिक कराना होगा ताकि धमकी देने वालों तक पहुंचा जा सके। कुचलियों का खेल अब इंशाअल्लाह खत्म होने को है। मेरे अवाम के वोट को इज्जत दो। कोयटा जलसे के बाद मरियम नवाज का बड़ा दावा। ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि इनके करीबी लोगों को नामालूम नंबरों से धमकी आमेज फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कोयटा की तकरीर के बाद बड़े क्रैकडाउन के लिए तैयार रहें। पाकिस्तानी अवाम के सामने ये बात रख रही हूँ ताकि रिकॉर्ड पर रहे। मरियम नवाज के ट्वीट पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल भी सामने आ गया। ट्विटर पर लिखा कि जिन लोगों को कॉल्स की गई उनके फोन्स का फोरेंसिक कराना होगा ताकि धमकी देने वालों तक पहुंचा जा सके। उन्होंने मरियम नवाज को कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते का मशवरा भी दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कोयटा जलसे में मरियम नवाज को चादर पेश करने वाला अली हसन बरोही क्रिमिनल निकला। मुलजिम अली हसन बरोही के खिलाफ कराची के सोराबगुट थाने में मुकदमा दर्ज है। अली हसन बरोही के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने भी आला हुकाम को शिकायत की थी और आवाम को इस हवाले से खबरदार भी किया। ज़राए के मुताबिक अली हसन जहरी उर्फ अली हसन बरोही ज़मीनों पर कब्जे और अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस है। इमरान खान मुल्क के इदारों को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान सिंध पुलिस को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा था। इमरान चाहता है पाकिस्तान का रेंजर्स टाइगर फोर्स में तब्दील करे। इमरान खान कोशिश कर रहा है कि हमारा ISI को भी उनका अपना टाइगर फोर्स में तब्दील किया जाए।
वो हमारा अदलिया को टाइगर फोर्स बनाएंगे, जैसे वो हुक्मनामा जारी कर रहा था अदलिया के लिए अपना तकरीर में, ये तो हमारा फौज को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। कोई पाकिस्तानी इमरान को ये इजाजत नहीं देगा। जो आज भी ये ख्वाब देख रहे हैं PDM टूट जाए, उनके लिए मेरा एक वाज़ेह पैगाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे 2 कदम भर सकते हैं मगर पीछे हटने वाले में से नहीं। सारी जमहूरी जमातें एक पेज पे हैं और अब बाकियों को अवाम का स्टेज पे, अवाम का पेज पे आना पड़ेगा, वरना इन सब को घर जाना पड़ेगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तब्दीली सरकार के खिलाफ जद्दोजहद तेज करने का ऐलान कर दिया। फजलुर रहमान ने हुकूमत की खारजा और माशी पॉलिसियों को नाकाम करार दे दिया। ये हुक्मरान जाली हैं, जाली थे और इन जाली हुक्मरानों के खिलाफ अब हमारी तहरीक और भी ज्यादा जोर से आगे बढ़ेगी। कोई माई का लाल ये मत सोचे 18वीं तरमीम में तब्दीली कर लेंगे, NSA वार्ड में कमी लाएंगे। पाकिस्तान अब माशी लिहाज से कंगाल हो चुका है और हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान अब पाकिस्तान का खात्मा करना चाहता है। उनकी मईशत तबाह हो चुकी, रियासत के लिए अब एक खतरे की घंटी बन गई है। इन हालात में हमारा मैदान में आना ये पाकिस्तान की बका और उसकी हिफाजत के लिए हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं होगा। आज भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट जाली हुकूमत की पुष्पनाही से दस्तबरदार हो जाए, हम आज भी उनको अपनी आंखों में बिठाने के लिए तैयार। एनआरओ हमारी जरूरत नहीं, एनआरओ अब तुम्हारी जरूरत होगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक अफगान तिजारत और सरमायाकारी फोरम से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान बरसों से इंतशार का शिकार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेजेडी हुई, 40 साल से इंतशार है अफगानिस्तान में, और इसका जो जिस मुल्क को अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान इस इंतशार से हुआ है वो पाकिस्तान है। और ख़ास तौर पे ये जो पिछले 18 साल से जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे जो ये जंग हुई, अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ इसका। बाहर से अफ़गानिस्तान में कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, अफ़गानिस्तान के लोग अपने फ़ैसले करते हैं। जो भी अफ़गानिस्तान के लोग चाहें, जैसी हुकूमत वो चाहें, जिसको वो मुंतखब करना चाहें, ये अफ़गानिस्तान के लोगों का फ़ैसला है। और पाकिस्तान जो भी अफ़गानिस्तान की हुकूमत होगी उसके साथ काम करेगा, उसके साथ पूरी अपनी रिलेशनशिप मजबूत रखेगा। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कायदे आज़म और पाकिस्तानी सियासी रहनुमाओं की तस्वीर लग गई। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन कहते हैं कश्मीरी पाकिस्तान से इल्हाक के फैसले पर कायम है। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची के बाजारों में सब्जियों की कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही, मुनाफाखोर मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। जी हाँ, मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताएगा क्या रेट्स हैं सब्जियों के वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस ज़िला गरबी के इलाके अलीगढ़ बाज़ार में मौजूद हूँ और रंगी टाउन का ये बाज़ार भी निस्बतन सस्ता बाज़ार समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ सब्जियों की बात करें तो देखा जाए तो इस वक्त कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनी सेंचुरी का जो लेवल है उसको बरकरार रखा है, जिसमें भिंडी और बंद गोभी और फूल गोभी शामिल है। और 73 रुपये किलो की जो फूल गोभी है वो यहाँ पर 100 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है। और कमोबेश यही हाल बंद गोभी का है कि वो भी इस वक्त 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। भिंडी की सरकारी कीमत 93 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन अलीगढ़ के बाज़ार में 120 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मुख्तलिफ बाज़ारों में इसके रेट इससे कहीं ज़्यादा भी वसूल किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें टमाटर की, जो अलीगढ़ के इस बाज़ार में 180 रुपये और 160 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। सदर, बंस रोड और कुछ पौश इलाकों में जो टमाटर है वो 300 से 325 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है।
क्लासिक मटर है उसकी कीमत मुकर्रर की है सरकार ने 203 रुपये, जो 320 रुपये किलो और 350 रुपये किलो मुख्तलिफ बाज़ारों में वसूल की जा रही है। सार्फिन से हमारी बात हुई है, उन्होंने ज़्यादा कीमतें वसूल करने पर गम और गुस्से का इजहार भी किया और कहा कि ये तब्दीली उनको किसी भी तौर पर कबूल नहीं है, और ना ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी प्राइस मजिस्ट्रेट को यहाँ पर कीमतें चेक करते हुए देखा है। जी खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। सियालकोट की करियाना एसोसिएशन ने सरकारी रेट पर अशियाए ज़रूरिया की फ़रोख्त से इनकार कर दिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सभा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से। जी शहजाद बताइए। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई के सताए आवाम की परेशानी में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। जो अशिया ज़रूरियाँ महंगे दामों आसानी से दस्तयाब थी, अब वो भी दस्तयाब नहीं रही, क्योंकि आज से करियाने एसोसिएशन ने तमाम किस्म की दालें, चने, चावल और चीनी पर जो फ़रोख्त है वो उन्होंने बंद कर दी है। हमारे साथ स्टोर के मालिक मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा, आपने इंतहाई कदम क्यों उठाया? ये हमने इस वजह से उठाया है क्योंकि हमारी तजलील की जाती है, हम भी महंगाई के खिलाफ हैं। जबकि ये आप देखें कि होलसेल मार्केट में 129 रुपये की दाल चना हमें पड़ रही है, जबकि इंतज़ामिया ने जो रेट दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 120 रुपये। माश की दाल जो है वो 224 रुपये की हमें पड़ रही है, जबकि 200 रुपये की सेल के लिए कहा जा रहा है। और चीनी जो कि 102 रुपये में हमें पड़ रही है और 70 रुपये रेट में सेल करने को कहा जा रहा है। कभी टाइगर फोर्स आ जाती है, कभी मजिस्ट्रेट साहब साथ में पुलिस को लेके आते हैं, वो आके हरासा करते हैं। जो दुकानदार है उनका यही कहना है कि जो इंतज़ामिया है वो होलसेल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। जब वहाँ रेट कम होंगे तो ये भी रेट सरकारी नरह के मुताबिक जो अशिया है वो फरोख्त करने के काबिल हो सकेंगे। जी शुक्रिया शहजाद अहमद। और अब कोरोना वायरस की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 700 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन फिर शुरू कर दिया गया। वजारत कौमी सेहत ने वबा के फैलाव में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। मौसम में तब्दीली और SOPs पर अमल दरामद में गफलत का नतीजा। मुल्क में कोरोना का दूसरा स्पेल शुरू। पिछले 24 घंटों के दौरान 707 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 3 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 6739 हो गई। NCOC के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद 10,788, जबकि 813 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। बढ़ते कोरोना केसेस के बायस इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का एक बार फिर आगाज। सेक्टर F11 2 और 3, I8 3 और 4, I10 2 और G11 2 की कई गलियां सील कर दी गयी। मीडिया टाउन ब्लॉक D में भी स्मार्ट लॉकडाउन। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये तमाम इलाके तहुक्म सानी सील रहेंगे। अवाम SOPs पर अमल दरामद करते हुए कोरोना का फैलाव रोकने में मदद करें, वरना सख्त इक़दामात मजबूरी बन जाएंगे। वजारत कौमी सेहत ने खबरदार कर दिया। कोरोना कम हुआ है, ख़त्म नहीं। हुकूमतें खबरदार तो कर रही हैं, मगर अमली तौर पर कितनी संजीदा है, जानते हैं सलमान अहमद की इस रिपोर्ट में। आप एहतियात ख़त्म कर देंगे तो कोई वजह नहीं है जो सारी दुनिया में जैसे तबाही आ रही है कि वो खुदा न खास्ता हमारे पास नहीं आ सकती। कराची कैंट स्टेशन पर सूरत हाल ये है कि सैनिटाइजर गेट 1 महीने से बंद है। बुखार चेक करने वाले साहब इधर से उधर घूमने और कुर्सी पर आराम करने के सिवा कुछ नहीं करते। नहीं बैठे हुए नहीं है, चेक कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा जो है क्या नाम रिलैक्स लेने के लिए जो है वो हम थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। हम अंदर आए तो कोई इसमें कोई इंतजाम नहीं था, खास कोई वजह नहीं थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद खत्म हो चुका है कोरोना। खुद मुसाफिरों को भी अपनी जान की परवाह नहीं, मास्क लगाने की जहमत नहीं करते। चीज़ें वहाँ से अगर चेक होंगी तो सारे ऑटोमेटिकली लगाएंगे ना, तो वहीं से कुछ नहीं हो रहा तो फिर हम भी रिलैक्स हैं। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि मौसम सरमा में कोरोना वायरस मजीद ताकतवर होगा। यकीनन कोरोना वायरस से बचना है, एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद करना है, जिसके लिए हुकूमत के साथ साथ अवाम को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और अब बात करते हैं कि मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन आवाम के लिए चला दी गई। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के आगाज के पहले ही रोज शहरी बड़ी तादाद में ट्रेन पर सफर कर रहे हैं। नए सफर का लुत्फ उठाने वाले शहरियों के क्या तासुरात हैं, जान लेते हैं समा की नुमाइंदा तहमीना अहमद से। जी तहमीना। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का कमर्शियल ऑपरेशन आज से स्टार्ट हो चुका है और लोग इस पर सफ़र करना शुरू हो गए हैं। मैं इस टाइम GPO स्टेशन पर मौजूद हूँ। अंडरग्राउंड स्टेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं।
जहां लोगों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने में 1 घंटा लगता था और 100 से 200 एक साइड का किराया लगता था, वहीं सिर्फ 10-15 मिनट लग रहे हैं और किराया एक तरफा सिर्फ 40 रुपए लग रहा है। तो लोगों के क्या रिव्यूज है इस बारे में, कितना आसान है ऑरेंज लाइन में सफर करना, टिकट परचेज करना? अच्छा लोगों का अच्छा मतलब रवैया है, जो स्टाफ है उसका अच्छा रवैया है। अब चलिए, आज के दिन तो हमने तो रोज आना होता था पहले। अच्छा, पहले आपको टाइम कितना लगता था, आज टाइम कितना लगेगा? टाइम मेरा ख्याल पहले जब आते थे रिक्शे में या वैगन में तो 15-20 मिनट लगते थे, अब मेरे ख्याल 7 मिनट लगे हैं। सही। आप मुझे बताएं कि आपका सफ़र आज कैसा रहा ऑरेंज ट्रेन का, और कितना जो है पहले किराया लगता था, और क्या ऑटोमेटिक ट्रेन में बैठ के आज लगा कैसे? सबसे पहले तो बहुत अच्छा स्टेप था ये, ठीक है, बहुत मज़ा आया। मैं ऑलमोस्ट 200 में अपने घर से यूनिवर्सिटी ट्रैवल करता था बाय करीम बाइक और समथिंग एल्स, बट आज 40 रुपीज़ में मैं घर से इधर आया हूँ। तो जो इनका ठोकर का स्टेशन है वहाँ से लेके GPO स्टेशन तक इट्स ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ मेरे लगे हैं और बहुत अच्छा सफ़र रहा है। जी बिल्कुल, आप भी मुझे बताएं कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कैसा लगे आपको जो है ये इलेक्ट्रिक ट्रेन का सफ़र, और क्या कहेंगे हुकूमती काविशों को किस तरह से सराहें? ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है इन लोगों का, शहबाज शरीफ का, या आने वाली जो हुकूमतें हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, सफाई का इंतज़ाम अभी तक नज़र नहीं आ रहा इधर, ठीक है नहीं। अच्छा, टिकट परचेज करना कितना आसान है? वो बहुत आसान है, बहुत आसान है कि आपके नुमाइंदे खड़े हैं वहाँ पे, वो निकाल के दे देते हैं टोकन। जी बिल्कुल, यहाँ पर ऑरेंज लाइन की टिकट परचेज करने के लिए काउंटर्स भी लगाए गए हैं, वहाँ आप स्मार्ट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे डालकर टोकन भी खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर एक अलग से सेल भी बनाया गया है, जहाँ नुमाइंदगान मौजूद हैं, वो लोगों को साथ साथ गाइड भी करते हैं कि किस तरह से आपने टिकट परचेज करके किस तरह से ऑरेंज लाइन में ट्रैवल करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों की हिफाजत के लिए और उन्हें ऑरेंज लाइन में कैसे ट्रैवल करना चाहिए, यहाँ पर छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट्स भी चल रही हैं जो कि लोगों को मालूमात दे रही हैं, उन्हें एजुकेट भी कर रही हैं, और लोग काफ़ी खुश हैं ऑरेंज लाइन के इस इकदाम से और काफ़ी सराहा जा रहा है। जी, तहमीन अहमद अपडेट कर रही थी। अफसोसनाक खबर देंगे चनियूट से, जहां लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती की गई है, जिसकी तस्दीक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में भी हुई है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बात करेंगे मुजम्मिल हुसैन से। मुजम्मिल, क्या कहती है पुलिस इस बारे में? जी बिल्कुल, खवातीन के साथ ज्यादतियों के वाकयात ना थम सके। चिन्योट यूनिवर्सिटी तालबा से मुबैना ज्यादती का केस सामने आया है। DPO चिन्योट ने फौरी एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि GCU यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की ये तालबा है जिसे चिन्योट के 4 अफराद ने असला की नोक पर मुबैना इज्तिमाई ज्यादती की। FIR के मुताबिक ननकाना की रिहायशी यूनिवर्सिटी तालबा को उसका ट्यूशन फेलो मिलाद में शिरकत के लिए चिन्योट अपने गाँव लाया, जहां उसके बाकी 3 दोस्त भी मौजूद थे जिन्होंने असला की नोक पर उसे मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। वाकया की इतला मिलते ही DPO चिन्योट ने फौरी एक्शन लिया है। पुलिस थाना रजोए ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल हुसैन, अपडेट किया आपने। फैसलाबाद का रुख करें, जहां ख्वाजा सराओं का दूसरे ख्वाजा सरा पर तशद्दुद, सर के बाल भी काट दिए। मुतासरा ख्वाजा सरा ये कहता है कि जाली ख्वाजा सराओं को इलाके में भीख मांगने से मना किया था, जिस पर तशद्दुद किया गया। इसी पर बात करते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, बताइएगा ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, ये जाली ख्वाजा सराओं को असली ख्वाजा सराओं ने मना किया था भीख मांगने पर अपने इलाके में, जिस पर उन्होंने आज खुद जो है वारिसपुरा में उसी ख्वाजा सरा को, ख्वाजा सरा मिरान जो है इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, सर के बाल भी काट दिए और वीडियो बनाकर वायरल भी कर दी, जिसके खिलाफ जो बाकी ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी है वो जिला कौंसिल चौक में इस वक्त एहतजाज करी है, धरना भी दे रखा है, चारपाइयां बिछाकर, और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। वाकई का मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन मुलजिमान जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए, जिसके बायस जो वाकई का मुकदमा दर्ज हो गया है लेकिन मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए। बहुत शुक्रिया शाहीन शहजादी। पाकिस्तान में डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराए जाने का फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम, फनकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। रेहान अहमद की रिपोर्ट। हमारा अब ये काम है कि हम टेक्नोलॉजी कंपनीज को और कंटेंट कंपनीज को आपस में इकट्ठा कर देंगे कि वो आए और अपना जो आगे इस कंपनी को आगे बढ़ाएं। टीवी और फिल्म के सितारे एक न दो सारे के सारे हो गए खुशी से निहाल। और क्यों ना हो, जल्द आ रहा है पाकिस्तान का अपना नेटफ्लिक्स टाइप डिजिटल प्लेटफॉर्म और ला रहा है एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट।
अदाकार अदनान सिद्दीकी का कहना है, आखिरकार पाकिस्तान को मिल रहा है अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म और आवाम को तफरीह के मौके। बहुत सी ऐसी सीरीज, बहुत से ऐसे ड्रामास, बहुत सी ऐसी फिल्म्स, बहुत से ऐसे टॉक शोज, डॉक्यू ड्रामास, डॉक्यूमेंट्रीज जो आप अक्सर चैनल्स पे नहीं देख पाते हैं, आप स्ट्रीमिंग चैनल के जरिए देख पाएंगे। तो फवाद चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद अनम बोले, कदम तो अच्छा है मगर पैमरा से आजाद क्यों नहीं। बुशरा अंसारी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, नया प्लेटफॉर्म नई उम्मीद लेकर आ रहा है और नए इम्कानात भी। इसमें बहुत से लोगों को बहुत से वेन्यू मिलेंगे काम करने के मौके, और उसके अलावा लोगों की एम्प्लॉयमेंट बेहतर होगी। तो ये एक ऐसा अच्छा एक कदम होगा जिसमें कि हमारे पास आज़ादी से अपनी बात कहने की भी एक जगह बनेगी। नए प्लेटफॉर्म के जरिए सार्फिन पाकिस्तान की वो मकबूल तरीन फिल्में भी देख सकेंगे जो वो सिल्वर स्क्रीन पर मिस कर चुके हैं। कराची में करीमाबाद को लियाकताबाद से मिलाने वाले फ्लाईओवर से गुजरना अब आसान नहीं रहा। यहाँ कैसे खतरात हैं, रिपोर्ट करेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा। शहर की सड़कें तबाहाल हैं तो पुलों का भी अल्लाह ही हाफिज है। ये करीमाबाद को लियाकताबाद से मिलाने वाले पुल का हाल है। यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती हैं। पुल के सरिये जगह जगह से निकल गए हैं, जॉइंट भी खुल गए हैं। खस्ता हाल फ्लाईओवर से लोग डर डर कर सफ़र करते हैं। कल भी एक यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और एक जहाँ भाग हुआ है। अक्सर यहाँ पे ये स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही होती हैं, रात को यहाँ पे बड़ी परेशानी का बायस है। शहरी कहते हैं पुल से गुजरते हुए गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है, मगर इंतजामिया को पुल की हालत पर रहम नहीं आया। जम में जो है गाड़ी का भी सत्यानाश होता है और माल भी गिर जाता है। अक्सर एक्सीडेंट भी बहुत हुए हैं यहाँ। मरम्मत के काबिल पुल पर सफ़र करना हादसे को दावत दे रहा है, लेकिन KMC का महकमा इंजीनियरिंग अब तक ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा है। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कपास की मुकर्ररा हदफ से 35% कम पैदावार से धागे के रेट बढ़ गए। कपड़े की सनत से वाबस्ता अफराद शदीद माली बहरान का शिकार हैं। आसिफ बलोच की रिपोर्ट। रवां साल कपास की फसल में रिकॉर्ड कमी। कपास से तैयार होने वाले धागे की कीमत आसमान पर पहुंच गई। मुल्तान में कपड़ा तैयार करने वाले ताजिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। धागा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। पहले तकरीबन बोरा मिल जाता था 8,000 का, अब वो बोरा ही तकरीबन 10-11 हज़ार तक को पहुंचा हुआ है। लेबर भी परेशान है, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कपास के बहरान से छोटी सन्नतों के मालकान के साथ साथ मजदूर भी बेरोज़गारी के डर से परेशान हैं। पहले हम 12 घंटे का काम करते थे और 700 रुपया दिहाड़ी बनाते थे। अब मालिक ने धागा महंगा होने की वजह से पावर लूम बंद कर दिए काफ़ी, तो अब हम 8 घंटे लगा रहे हैं, 400-500 मस्टम में बन रहा है। आटा इतना महंगा हो चुका है, अब हमारा गुजारा जो है ना बहुत मुश्किल हो चुका है। छोटी सनत से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से कारोबार में बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। टेस्ट क्रिकेट में चांस क्यों नहीं मिलता। सिंध के ताबिश खान ने 38वीं मरतबा इनिंग्स में 5 विकेटें ली तो आंखों में आंसू आ गए। कहा, वालिद की जिंदगी में पाकिस्तान के लिए ना खेलने का अफसोस है। ताबिश खान के आंसू कौन पहुंचेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में 573 विकेटें, 38वीं मरतबा इनिंग्स में 5 शिकार, मगर पाकिस्तानी क्रिकेट के दरवाजे ताबिश खान के लिए बंद हैं। सिंध के बॉलर ने सेंट्रल पंजाब के खिलाफ 5 शिकार किए तो आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू सवाल हैं चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने वाले मिसबाउल हक से। क्या मिसबाउल हक से पहले सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंजमामुल हक बताएंगे कि ताबिश खान का कसूर क्या था। सोशल मीडिया सार्फिन ने भी फास्ट बॉलर के हक में आवाज उठाई। ट्विटर पर ताबिश खान के हक में ट्रेंड बन गया। फ्रांसीसी सदर ने इस्लाम मुखालिफ बयान क्यों दिया। फ्रेंच फुटबॉलर पॉल पॉग्बा ने एहतजाजन फ्रांस की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पॉल पॉग्बा ने बतौर एहतजाज रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए फ्रांस की नुमाइंदगी से ही इनकार कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की हिमायत की और खाके छापने की इजाज़त दी थी। मौसम बदलते ही मुल्तान में मूंगफली की भट्टियां आबाद हो गई। कारीगर रोजगार बहाल होने पर खुश हैं। मजीद जानते हैं राशिद हमीद की रिपोर्ट में। मौसम हुआ सर्द तो मूंगफली की भट्टियां हुई गर्म। कच्ची मूंगफली को भट्टी में डालकर खूब भूना जाता है।
मुल्तान का रिहायशी 50 साल शराफत अली साल भर बंद रहने वाली भट्टी खुलने पर खुश हैं। भाई हमारा सीज़न होता है, 2 माह का हम अपना काम करते हैं, मूंगफली बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी है मेहनत वाला काम है मूंगफली का हमारा। सर्दियों का गर्मा गर्म मेवा मूंगफली की डिमांड में इजाफा हुआ तो मुनाफाखोरों ने रेट भी बढ़ा दिया। मूंगफली खरीदने के लिए आए हैं, देखा है तो पिछले साल की निस्बत रेट बहुत ज़्यादा है, हम बहुत परेशान हो गए हैं। गरीबों का मेवा है, खाना भी है हमने। गर्मा गर्म मूंगफली खुश जायका होने के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।